नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित में। और इसमें हम कोडिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है HTML वर्सेस XHTML। HTML हमने इस पूरे कोर्स में देख लिया कि HTML कैसे होता है, क्या यूज होता है। बट यहाँ XHTML की बात हो रही है। हम जब स्टार्ट करते हैं कोई पेज बनाना, वेब पेज बनाना, तो उसमें दो चीजें यूज करते हैं। या तो मार्कअप लैंग्वेज में HTML, XHTML। HTML के बारे में तो पढ़ लिया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हमने गैदर कर लिए इस कोर्स के अंदर। XHTML में परमिशन ग्रांटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें नहीं की जा सकती। इनकेस ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत चीजों का ध्यान रखता है इनकेस कभी कोई कोड लीकेज ना हो। इसमें XML बेस्ड वेरिफिकेशन वर्जन होता है, जो कि HTML का एक पार्ट होता है। XML जो होता है XHTML के साथ मिल करके बना हुआ है। तो इसमें अगर हम सिंपल वर्ड में ये समझे, XML को HTML के साथ ऐड करने के बाद जो बनता है वो है XHTML, जिसमें HTML की प्रॉपर्टी तो होती है, XML की प्रॉपर्टीज भी आपको मिलती है, थोड़े उसमें लिमिटेशन के साथ मिलती है। What is XHTML? XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिव हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब हम क्या समझे? रिफॉर्मुलेशन, मतलब किसी भी चीज का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फिर से एक्सटेंसिवली मार्कअप लैंग्वेज होता है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। सपोज डिव है, कंटेनर है, या कोई भी एलिमेंट है, तो उसका जो सिंटेक्स रूल होता है XML में वो थोड़ा अलग होता है। तो इसी को हम समझेंगे इस कोर्स के अंदर। अब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि एक सिंपल टर्म है XHTML। जो HTML हम लिखते हैं उस स्ट्रिक्ट मोड के अंदर XML लाइक वे, मतलब XML थोड़ा उसके डिफरेंट होता है। वो ये समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम HTML से XHTML के बारे में समझ रहे हैं। की पॉइंट्स इसके अंदर होता है XHTML में। XHTML इज स्ट्रिक्टर, जो हमने बात की लिमिटेशन के साथ आती है। क्लीनर होता है, मतलब HTML में हम बहुत सारी चीज ऐड करते हैं, जैसे HTML में स्टाइल को भी इनलाइन एक ही लाइन के कोड में हम डाल सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स के रूप में हम जब कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पर डिव एलिमेंट बनाते हैं, यहाँ पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट्स डाल दिया। अब इसके अंदर हमने विथ एट्रीब्यूट्स डाल दिया। इसके बाद हम कोई भी ऑप्शन, जैसे कोई भी एट्रीब्यूट्स है, सपोज ID डाल दी, तो यहाँ पे वो भी ऐड हो गया। इस केस जैसा ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे डिटेल्स के साथ आती है। ऑल वेब पेज आर वेल फॉर्म्ड एंड कंसिस्टेंट, मतलब इसके रिगार्डिंग सभी को पता है, सभी वेब ब्राउजर के इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि XHTML और HTML में क्या क्या डिफरेंस है। सपोर्ट ऑल ब्राउजर करते हैं। HTML होते हुए XHTML की क्या जरूरत थी? HTML फ्लेक्सिबल है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है एक डेवलपर को कोई भी चीज वेब पेज के अंदर करने के लिए। बट अगर हम फॉरगेट करते हैं किसी क्लोज टैग को, ये एक स्मॉल एरर के रूप में काउंट करता है HTML में हम। बट इन केस अगर ब्राउजर जैसे अगर ट्राई कर रहा है किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज में करेक्टली करने के लिए, तो उसमें वो ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं लाता। इवन अगर कुछ नहीं है, मीन्स कोई डिव के एलिमेंट है वो क्लोज नहीं है, तो सपोज वो पर्टिकुलर डिव जो होगा वो नहीं विजिबल होगा, इवन पूरा पेज विजिबल हो जाएगा। तो ये एक फ्रीडम होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो HTML प्रोवाइड करता है। बट लेनेंसी जो जैसे HTML में जो हम कर सकते हैं, मतलब फ्रीडम के साथ कि कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक कंटेनर खराब है या कोई कंटेनर सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो उस कंटेनर को विजुअली नहीं दिखाता, रिमेनिंग अदर सबको दिखाता है। बट XHTML में क्या है, ये मोर एक्सटेंसिव है और फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको पता है कि एक्चुअली कौन सा कोड कैसे लिखना है। ये रन टाइम में ही आपको इसका इन्फॉर्मेशन अपडेट करता है। अब इसके बाद इंश्योर करता है स्ट्रिक्टर एरर हैंडलिंग, मतलब ब्राउजर को किसी भी मिस्टेक्स के लिए, मतलब एक अगर कंटेनर या डिव एलिमेंट है या किसी भी तरीके का अगर एक एरर भी है, तो पहले वो एरर को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज वो तो ब्राउजर इसको इग्नोर नहीं कर सकता इस तरह के मिस्टेक को। अब इसमें क्या है कि ये बेटर कॉम्पैटिबिलिटी होती है XML डेटा फॉर्मेट के साथ। तो XML क्या है हम वो भी समझेंगे। XHTML जो करता है वो क्लीनर और मोर रिलायबल कोड। अब इस तरह जो कोड हम लिखते हैं तो हम फ्यूचर में किसी भी तरीके से चेंज करना या अपडेट करना आसान हो जाता है XHTML में, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में हमने बहुत ही क्लीनर कोड यूज किया है, लिखा है। जो भी डिफरेंस क्या होते हैं HTML में और XHTML में? पहला है डॉक टाइप। HTML में ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। मैंडेटरी हो जाता है XHTML में। एलिमेंट नेम क्या होता है कि कैन बी
अपर केस और लोअर केस, बट XHTML में सारे लोअर केस होंगे। अब नेस्टिंग होती है तो बिल्कुल HTML के अंदर हम नेस्टिंग कर सकते हैं, div के अंदर div के अंदर div, बट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। इसमें होता है कि नेस्टेड हम कर रहे हैं, बट उसका ध्यान रखना है कि ये नेस्टेड किस रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो ऑप्शनल फॉर सम टैग, सपोज इमेज टैग हमने बनाया, बहुत सारे ऐसे टैग है जो कि सेल्फ क्लोज कर लेते हैं, BR टैग है, तो उस तरीके से हम HTML के अंदर ऑप्शनल है सम केसेस में। अब इसमें है ऑल टैग मस्ट बी क्लोज, तो मतलब इसमें HTML के अंदर कोई भी कोड हो या कोई भी टैग हो वो क्लोज होना ही चाहिए। प्रायोरिटी बेस होती है ये, इसीलिए ये आपको स्ट्रिक्ट लगता है। एम्प्टी टैग मतलब अगर हम BR टैग यूज करें, HR टैग यूज करें तो ये HTML में अलाउ है, बट XHTML के अंदर में आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मस्ट यूज BR और HR, मतलब इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश देख सकते हो आप, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करना जरूरी है। क्यों? HTML में हमने फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं किया, बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज हो रहा है। एट्रीब्यूट्स नेम कैन बी मिक्स्ड केस, किसी भी तरह का केस हम यूज कर सकते हैं, कैमल केस या अपर केस, अंडरस्कोर, किसी भी तरीके का नेम हम दे सकते हैं, बट यहाँ पर हम ऐसे मस्ट बी लोअर केस। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में डिफरेंस क्या है वो समझ रहे हैं हम। कोट्स ऑप्शनल है, हम कोट्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम कोट्स मैंडेटरी होती है ताकि हम समझ पाए कि वो एक एलिमेंट या कंटेनर किस चीज के लिए है जो हमने कोड्स के अंदर इसमें मैंडेटरी हो जाती है। एट्रीब्यूट्स मिनिमाइजेशन क्या होता है? अलाउ करता है चेक और डिसेबल करने का। इनकेस सपोज अगर हम किसी एलिमेंट को शो कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर हम अलाउड है HTML में, बट यहाँ पे ये फॉरबिडन है। यहाँ पर अगर चेक कर रहे हैं तो चेक अगर चेक्ड है, जैसे चेक बॉक्स हम यूज करते हैं तो उसमें हम जब तक टिक नहीं करते चेक नहीं होता है, बट इन केस यहाँ पर ये थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। XHTML में ये चीजें अलग तरीके से काम करती हैं HTML से। अब एरर हैंडलिंग, ब्राउजर इग्नोर मोस्ट एरर, तो ब्राउजर हमेशा HTML के अंदर फ्रीडम प्रोवाइड करता है तो वो एरर को इग्नोर करता है, बट XHTML में ये वेल फॉर्म होता है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। XHTML रिक्वायर अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। कोई भी XHTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर हमें डॉक टाइप जो होता है वो डिक्लेयर करना ही पड़ता है, डिफाइन करना ही होता है XML नेम स्पेस इन दी HTML टैग। तो इसका कुछ एग्जांपल हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डॉक टाइप HTML पब्लिक है, तो इसमें हमने एक URL इसके साथ ऐड किया है एज लाइक कोट्स। कोट्स के थ्रू समझ में आता है कि ये कोट्स में URL ऐड किया है, तो इसके थ्रू ये समझ में आता है। अब यहाँ पर HTML के अंदर X इस तरीके से हम यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं और बॉडी लिख करके इसका कंप्लीट करते हैं, बट इनकेस HTML में XML NS इक्वल टू यहाँ पर वेबसाइट का या रिस्पेक्टिव वेबसाइट होता है उसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से काम करता है। अब इसमें अगर हम प्रैक्टिकली इसको समझें तो आउटपुट में हम देख पा रहे हैं हेलो XHTML वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने जो आउटपुट लिखा है हेलो XHTML वर्ल्ड, और यहाँ पे माई XHTML पेज यहाँ पर आ चुका है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये समझना है पेज में क्या क्या चीजें हैं। XHTML के अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो HTML रूट फोल्डर के अंदर ये विजिबल है। हम इस समझ सकते हैं कि ये ब्राउजर को रीड करने के लिए विजिबल हो जाता है। HTML को जोड़ देना और XML के रूल को जोड़ देना, तो क्लीनर, स्ट्रिक्टर और वेल फॉर्म कोड हम तैयार कर पाते हैं। नीचे हमारे पास कुछ प्रैक्टिस कोड्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और कोड प्रैक्टिस कोड्स मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक में भेज दिया है, आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।